ये है आप लोग के बीच गोल्ड का चार्ट। जैसा कि हमने प्रीवियस वीक गोल्ड में फॉरकास्ट किया था और प्रीवियस वीक का गोल्ड का जो हाई था 9050 का एरिया था और हमने वहाँ से कॉल भी दिया था, सारे लोग को बोला था कि वहाँ से सेल लेने के लिए और एक्सपेक्टेड टारगेट 1920 का रहेगा और वैसा ही हुआ। गोल्ड 1915 का लो लगाया और जो वेडनेसडे का मेरा जो टीपी था 1915 वो हिट हुआ। फिर हमने वहाँ से बाय भी दिया और टारगेट 1929 तक का था, टारगेट भी वो भी हिट हुआ। और फिर हमने जो सेल दिया 26 के एरिया से 1926 के एरिया से, उसका टारगेट 20 तक था और कल फ्राइडे को मार्केट टारगेट हिट किया और 19-20 के आसपास ही वो क्लोजिंग दे दिया। तो इस वीक का जो प्योर पॉइंट होगा वो 1919 का एरिया रहेगा और जो इस वीक का रेजिस्टेंस रहेगा वो 1960 का रहेगा और जो इस वीक का सपोर्ट रहेगा वो 1880 का रहेगा। मार्केट 1960 के ऊपर क्लोजिंग दे तो हम लोग एक्सपेक्टेड टारगेट 1980, 2000 और 2010 तक देख सकते हैं और मार्केट 1880 के नीचे क्लोजिंग दे तो हम लोग का जो टारगेट रहेगा 1870, 50, 1830 और 1800 का एरिया रहेगा। तो इस वीक गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे करें, ये वीकली गोल्ड का चार्ट है। वीकली में जो गोल्ड है वो सेल साइड में क्लोजिंग हुआ है। यही क्लोजिंग इसके 90-60 एवव होता तो हम लोग ट्रेंड जो रहता वो चेंज हो जाता, बट इसका क्लोजिंग ये जो ट्रेंड लाइन के अंदर में दे दिया है तो हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड डाउन आ सकता है। मंथली में जो गोल्ड का सिनेरियो है, मंथली में गोल्ड अपने रेंज में ही है 1919 का एरिया और अप साइड में 1966 का एरिया, इसी बीच में ये गोल्ड चल रहा है। इसके ना तो ऊपर अप साइड में क्लोजिंग दिया है और ना ही इसके डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है। डेली में आ जाते हैं, गोल्ड में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो ये है डेली का चार्ट। और डेली में देखिए गोल्ड अपने एक ट्रेंड लाइन को ही ये फॉलो करते हुए डाउन साइड से बाय और अप साइड से सेल हो रहा है। इस वीक मार्केट जो है ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, 1914 के नीचे डेली का कैंडल क्लोजिंग दे दे, 1914 के नीचे डेली का कैंडल क्लोजिंग दे, 1914 के नीचे डेली का कैंडल क्लोजिंग दे और रीटेस्ट करने जाए 1914 पे तो हम लोग वहां से सेल लेंगे और हम लोग का जो टीपी रहेगा वो 1904 के पास रहेगा। फर्स्ट टीपी 1904 के पास डेली में बता रहे हैं आप लोग को, और जो सेकेंड टीपी रहेगा वो 1895 और 90 का एरिया रहेगा डेली के हिसाब से जो है। H4 में देख लेते हैं, H4 में क्या सिनेरियो बन रहा है गोल्ड का। H4 में देखिए तो गोल्ड जो है ये एक जोन में ही चल रहा है, जैसे कि ये लेवल लगा लेते हैं। ये देखिए 1914, जैसे ही 1914 आ रहा है यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है और फिर इसका टारगेट वही 1928-29 हो जा रहा है। फिर ये
1928-29 के एरिया से डाउन और अप। अभी तक ये इसी एरिया में रेंज कर रहा है गोल्ड। बाय द वे, मंडे को ऐसा हो मार्केट अप साइड जाए, 1930 के आसपास जाए, हम लोग उस एरिया से सेल लेंगे और हम लोग का जो फर्स्ट टीपी रहेगा वो 1920 और सेकेंड 1914 रहेगा, 1915 रहेगा। मार्केट 1915 आए, 1914 और 15 का एरिया है और यहाँ से रिजेक्शन मिले, छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोग देख लीजिएगा, M15 M30 पे यहाँ से गोल्ड को रिजेक्शन मिले तो हम लोग यहाँ से बाय लेंगे और हम लोग का टारगेट वही, फर्स्ट टारगेट 1925 का रहेगा और सेकेंड टारगेट 1929 का रहेगा। बाय द वे, कल का क्लोजिंग 1914 के नीचे हो जाता है, 1912, 1910, 1919 ऐसे हो जाता है, फिर गोल्ड 1914 या 1913 के एरिया को जाकर रीटेस्ट करे, यहाँ से हम लोग सेल लेंगे और हम लोग का जो टारगेट रहेगा 1904 और 1895 का एरिया रहेगा। अब ये गोल्ड जो 1950 गया तो ये फिर डाउन क्यों आया, क्वेश्चन ये भी अराइज हो जाता है। तो हम लोग इधर डॉलर इंडेक्स पे देखेंगे। डॉलर इंडेक्स जो है, वीकली पे आ जाते हैं, वीकली में बुलिश है, मंथली में बुलिश है, तो जिसके कारण गोल्ड जो है वो डाउन साइड में आ रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी हाई पे चल रहा है। अब जैसे ही मंथली और डेली में डॉलर इंडेक्स बुलिश है तो ऐसा नहीं है कि ये अप साइड ही मूवमेंट होते रहेगा, इसका रिजेक्शन तो होगा ही, लेवल तो है ही इसका, या तो 1906 के एरिया से रिजेक्शन हो या 1905 700 के एरिया से रिजेक्शन हो, 600 के एरिया से रिजेक्शन हो। तो इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग डेली के चार्ट पे या H4 पे आ जाएंगे क्योंकि बड़े बड़े टाइम फ्रेम तो अभी बुलिश हो रहे हैं, तो डेली के चार्ट पे हम लोग आ जाएंगे और उसके बाद इसका कंफर्मेशन देखेंगे। ऐसे देखिए, फ्राइडे का जो डॉलर इंडेक्स का कैंडल था, ये देखिए कितना रिवर्सल है। डॉलर इंडेक्स में डाउन साइड से वीक क्रिएट किया है और अप साइड में क्लोजिंग दिया है। वही गोल्ड में आ जाते हैं, डेली का कैंडल देखते हैं हम लोग, तो ये अप साइड से वीक क्रिएट किया है, अप साइड में वीक क्रिएट किया है और डाउन में क्लोजिंग दिया है। तो डॉलर और गोल्ड दोनों एक दूसरे के रिवर्स अपोजिट चलते हैं। तो ऐसा हो कि डॉलर इंडेक्स अप साइड में मूव हो तो गोल्ड जो है डाउन आने का चांसेस है। और जैसे जैसे हमने लेवल आप लोग को बताया है वैसे वैसे आप ट्रेड करेंगे। जो लोग डॉलर पे करते हैं तो वो लोग डॉलर पे करेंगे और जो लोग गोल्ड पे करते हैं वो लोग गोल्ड पे करेंगे। और जो लोग सिल्वर पे करते हैं तो डॉलर गोल्ड डाउन जाएगा तो सिल्वर भी डाउन जाएगा और गोल्ड अप जाएगा तो सिल्वर भी अप जाएगा। ये नहीं कि आप सिल्वर में सेल ले लें और गोल्ड में बाय ले लें, वैसा नहीं कीजिएगा। जब सेल लीजिएगा तो दोनों में सेल लीजिएगा और बाय लीजिएगा तो दोनों में बाय लीजिएगा। गोल्ड में भी बाय होगा और सिल्वर में भी बाय होगा। और उसके बाद जैसा भी सिनेरियो चेंज होता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और वो कॉल हम आप लोग को दे देंगे।